टम हेल्थ इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों को आज ओजोल डी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ओजोल डी क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं और ये कितने MRP में मिल जाती है, आज के बारे में इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, आज के बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं। ओजोल डी कैप्सूल प्रोटॉन पंप को दबाने वाली अल्सरेटिव औषधि है। इसको इंग्लिश में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंटी अल्सरेंट भी कहते हैं। ये एक प्रबल अल्सरेटिव यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटी अल्सरेंट है। ये अपना कार्य रोगी के आमाशय के प्रोटॉन पंप को दबाकर करती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये आमाशय से अधिक मात्रा में निकलने वाले अम्ल को प्रभावी रूप से कम कर देती है। फलस्वरूप ये अति अम्लता हाइपर एसिडिटी को कम करती है और अल्सर के घाव भरने में बहुत सहायक होती है। इस औषधि में उपस्थित डोमपेरिडोन रोगी को बवन यानी कि उल्टी, जिसे कै भी कहते हैं, कुछ लोग उकाई भी कहते हैं, बवन से राहत देती है। इसीलिए ओमेप्राजोल के साथ में डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन होने से इसका प्रभाव लॉन्ग हो जाता है और इसके जो है रिजल्ट बेस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। जोलिंजर एसिडिस लक्षण। इसका उपयोग आमाशयिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक यानी गैस, आमाशय में जो गैस बनते हैं उसका उपयोग, ग्रहणी के अल्सर यानी कि ड्यूडेनल अल्सर, इंग्लिश में इसको ड्यूडेनल अल्सर भी कहते हैं, और पीला हरी औषधियों के कारण उत्पन्न अल्सर, यानी कि आपने सुना होगा कि काफ़ी दिन दर्द निवारक गोलियां काफ़ी लोग खाते रहते हैं, उसके बाद में उनके पेट में जो है डॉक्टर बताता है जांच के दौरान कि उनको गैस की प्रॉब्लम, अल्सर घाव बन गया है। पश्चवाहग्रासनी शोथ, रिफ्लक्स, ओएसोफेजिटाइटिस, मानसिक तनाव जनित अल्सर, मेंटल टेंशन इंड्यूस्ड अल्सर, ग्रसनी के अल्सर, ओएसोफेजियल अल्सर, अति अम्लता के कारण उत्पन्न मंदाग्नि, डिस्पेप्सिया ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, आमाशय या ग्रहणी का अपर्दन या क्षरण, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल इसोसिएशन, एसिड रिफ्लक्स के द्वारा उत्पन्न रोग, एसिड रिफ्लक्स डिजीज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी जीवाणु संक्रमण से संबंधित अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड H पाइलोरी बैक्टीरिया। शल्यक्रिया से पूर्व के दिनों में ओमेप्राजोल का उपयोग इस उद्देश्य से होता है कि अम्ल का उत्पादन कम हो, जिससे एनास्थीसिया के समय चूषण एस्पिरेशन की कमी से कम संभव हो। चलिए
इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी कि निषेध या अतिसंवेदिता। इसके प्रयोग से हाइपर सेंसिटिविटी, गर्भावस्था, दुग्धावस्था, बाल्यावस्था और नवजात शिशु आदि में इस दवा को कम से कम या बिल्कुल नहीं देना चाहिए, या बहुत कम मात्रा में काफ़ी आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग किया जाना उचित है। अब इसका ये उपलब्ध किन किन फॉर्म में होता है? ये केवल कैप्सूल रूप में उपलब्ध होता है। मात्रा 1 कैप्सूल दिन में 2 बार प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन डोज इसका कोई निर्धारित नहीं होता। इसका डोज मरीज के सिम्टम्स कंडीशन के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दुष्प्रभाव के बारे में, यानी इससे होने वाले एलर्जी के बारे में जान लेते हैं। दुष्प्रभाव वैसे तो बहुत रेयर केसों में देखा गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी जो है बताए जा रहे हैं। जैसे एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं, सिर दर्द, घबराहट, पेट में दर्द, WBC की संख्या में कमी, ल्यूकोपीनिया, आंतरिक संक्रमण का बढ़ जाना, यानी इंक्रीज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, दस्त हो जाना, कभी कभी कब्ज भी हो सकता है। ऐसे दुष्प्रभाव इसमें होने की संभावना होती है। इससे सावधानी क्या क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। गर्भावस्था, दुग्धावस्था व बाल्यावस्था में औषधि न दें या बहुत आवश्यक होने पर देना चाहिए। वृद्धावस्था में औषधि उपयोग में विशेष कोई समस्या नहीं होती। अब औषधि के अंतर प्रभाव के बारे में चलिए, ये हो गया। और इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में भी जान लेते हैं। इसे सिप्ला कंपनी एसिलॉक आरडी के नाम से बनाती है। वहीं फ्रैंको GR80 के नाम से, वहीं जायडेस कैडिला OCD के नाम से बनाती है, और OCDSR के नाम से भी ये मार्केट में मिल जाती है। एमक्योर की जोसेफ प्रोकिट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो के बारे में सारी डिटेल के बाद में मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिला होगा और आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ और अन्य लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और इस चैनल का नाम हेल्थ इंडिया के नाम से आप यूट्यूब पर जा करके या गूगल पर जा करके आप लिखेंगे हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1, तो ये चैनल आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिससे आप लोगों को इस चैनल से तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी, जो आप लोगों के हित में और सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ओके, थैंक यू।